नमस्कार दोस्तों कार्तिक मास शुरू होते ही व्रत और त्योहारों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। इन्हीं में एक है आंवला नवमी। आंवला नवमी जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर मनाई जाती है। इस व्रत को करने पर अक्षय फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय नवमी के दिन ये व्रत किया जाता है और इसका पुण्य जो है कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन जो भी शुभ कार्य जैसे दान, पूजा, भक्ति, सेवा आदि जो किया जाता है, इसका पुण्य कई कई जन्म तक मिलता है। ये व्रत उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन पकाया जाता है और परिवार के सभी सदस्यों के साथ भोजन किया जाता है। महिलाएं इस दिन व्रत भी करती हैं, अपनी संतान की सुख संपत्ति के लिए और उनकी मंगल कामना के लिए पूजा करती हैं। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा होती है, उसी के नीचे भोजन किया जाता है। इस परंपरा की शुरुआत जो है माता लक्ष्मी के द्वारा की गई थी। इस संदर्भ में कथा है कि एक बार माता लक्ष्मी जो है पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। रास्ते में उन्हें भगवान विष्णु और शिव की पूजा एक साथ करने की इच्छा हुई। तो लक्ष्मी माँ ने विचार किया कि एक साथ विष्णु और शिव जी की पूजा कैसे हो सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल का गुण एक साथ आंवले के पेड़ में ही पाया जाता है। तो तुलसी भगवान विष्णु जी को प्रिय है और बेलपत्र भगवान शिव जी को प्रिय है। आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु जो हैं शिव के प्रतीक माने जाते हैं। तो माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी के ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाया और भगवान शिव जी और भगवान विष्णु जी को वहीं पर भोजन कराया। आंवला नवमी के दिन महिलाएं सुबह स्नान करके अपने आसपास स्थित किसी भी आंवले के पेड़ के पास जाकर उस जगह पर साफ सफाई करती हैं। उसके बाद आंवले के पेड़ के नीचे पूर्व दिशा में खड़े होकर जल और दूध अर्पित करती हैं। इसके बाद पूजा आदि करने के बाद पेड़ के चारों तरफ सूत लपेट कर परिक्रमा करती हैं और अंत में आंवले की आरती उतारकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। तो इस तरह से ये पूरा व्रत जो है किया जाता है। दोस्तों, ये आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि आंवले की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो इसके बारे में भी एक कथा है कि मान्यता के अनुसार कि जब पूरी पृथ्वी जो है जलमग्न हो गई थी, तब ब्रह्मा कमल पुष्प पर विराजमान होकर तपस्या कर रहे थे। वह अपनी कठिन तपस्या में लीन थे। तपस्या करते करते ब्रह्मा की आंखों से ईश प्रेम के जो आंसू हैं वो टपकने लगे। माना जाता है कि ब्रह्मा के इन्हीं आंसुओं से आंवले की उत्पत्ति हुई थी और तभी से आंवले को एक दिव्य फल भी माना जाता है और इसका इस्तेमाल जो है कई पूजन विधि में भी इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत पवित्र पेड़ माना जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको आंवला नवमी की जो तिथि है वो बता देती हूँ। आंवला नवमी की जो तिथि है इस बार वो 23 नवंबर 2020 को है और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 6:45 से 11:45 तक है। तो आप सबको आंवला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अब आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात हुई किसी अन्य वीडियो में। तब तक आगे दीजिए, धन्यवाद।